नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि नागार्जुन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये कवि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के एक महत्वपूर्ण कवि भी हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले नागार्जुन के बारे में जानेंगे कि वे कौन थे और उनका जीवन कैसा था। साथ ही हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित उनकी कविताओं का अध्ययन भी करेंगे, उनकी कविताओं का परिचय भी प्राप्त करेंगे और उनकी कविताओं का पाठ भी करेंगे, यानी काव्य पाठ भी करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वे हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध छायावादोत्तर कवि नागार्जुन। अब विद्यार्थियों, आप सभी सोच रहे होंगे कि यह छायावादोत्तर क्या होता है। हम सभी तो छायावाद के बारे में जानते हैं और वे कवि जिन्होंने छायावाद के बाद कविताएं लिखनी शुरू की वे छायावादोत्तर कवि कहलाए और उन कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि थे नागार्जुन। नागार्जुन के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे हमेशा घूमने के लिए उत्साही रहते थे और वे देश विदेश की यात्राओं पर जाया करते थे। उनका यह स्वभाव उनकी रचनाओं को एक विशेष तत्व प्रदान करता है, एक विशेष शैली प्रदान करता है। उनकी रचनाओं में युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनके रचनाओं की जानकारी आपको आपकी पाठ्यपुस्तक में भी मिल जाएगी। इन्होंने छंद मुक्त विधा में कविता लिखी, यानी इन्होंने किसी भी छंद के नियम का पालन नहीं किया और साथ ही सरल शब्दों का चयन करते हुए कविताएं लिखी, जिससे इनकी कविता बहुत ही रोचक और बहुत ही सुंदर बन गई। आइए विद्यार्थियों, अब हम अपनी पाठ्यपुस्तक में संकलित इनकी कविताओं को देखते हैं। हमारी पाठ्यपुस्तक में नागार्जुन की 2 कविताएं हैं। पहली है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल। आइए विद्यार्थियों, एक एक करके हम इन कविताओं का विषय जानते हैं और इन कविताओं को पढ़ते हैं। स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वह है एक नौनिहाल बच्चे का। ये नवजात शिशु जिसके मुंह में अभी अभी दांत आना शुरू हुए हैं, इस प्यारी सी मुस्कान को कहते हैं दंतुरित मुस्कान, जो कि नागार्जुन की कविता का विषय भी है। आइए विद्यार्थियों, अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। धुली धुसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो आंखें लूं मैं फिर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमार। कितनी मधुर कविता है। आइए विद्यार्थियों, अब हम अगली कविता पढ़ते हैं। अगली कविता है फसल। फसल क्या है, फसल किस प्रकार उगाई जाती है और साहित्य में फसल को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यह कविता। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। एक के नहीं, 2 के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, 2 के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा।
एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है वह, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। देखिए विद्यार्थियों, कितनी ही स्वाभाविक और कितनी ही अच्छी कविता है नागार्जुन की है कविता। आइए विद्यार्थियों जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह जाना कि नागार्जुन कौन थे। इसके बाद हमने उनकी एक बहुत ही हृदय को छू लेने वाली कविता यह दंतुरित मुस्कान पढ़ी और उसका विषय जाना। फिर हमने फसल कविता का विषय जाना और उसका पाठ किया। विद्यार्थियों, आप स्क्रीन पर कुछ प्रश्न लिखा हुआ देख रहे होंगे। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पे लिख लें और घर जाकर एक अनुच्छेद में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करें। इससे पहले आप इन कविताओं को पढ़ना ना भूलें। अगली वीडियो को देखने के लिए आप अगली कविता पढ़कर आएं, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की पृष्ठ संख्या 39 पर अंकित है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।